हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया और 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया, जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहाँ अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। तो रात में जो राजस्थान की पुलिस सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वहाँ थी उस स्थान पर, उस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसको लेकर राजस्थान जयपुर आ रहे हैं। कितने दिन से फरारी कहाँ काट रहा था और ये देखो अभी उससे विस्तार से जब इंटेरोगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दौरान सितंबर 2019 से आज तक वह कहाँ कहाँ छुपता रहा है और कहाँ कहाँ उसने शरण पाई है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा कि इन लोगों ने इसको शरण दी है, पनाह दी है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी उस स्थान पर इसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। एक सर, आप जो महिला जिम संचालक की बात कर रहे हो, इसको भी अपन ने गिरफ्तार किया है? उसको भी साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में तहकीकात की। ये सही है, इसने जब रात में ललकारा गया तो इसने अपने, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पर था, ये वहाँ से इसने छलांग लगाई और क्योंकि जैसे कि आईजी जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही थी तो इनको ढंग से जो, क्योंकि पहले हमें वीडियो भिजवाया गया था जिस मकान में वो रह रहा था, उसकी सारी जो टोपोग्राफी समझकर कैसे हमारी डिप्लॉयमेंट होगा और किस ढंग से पुलिस नियोजित होगी वो यहाँ से डिसाइड किया गया था। उसी ढंग से जैसे कभी पीछे से भाग सकता है उस दिशा में भी हमारे कमांडो तैनात किए गए थे और उसको वहाँ पर दबोचा गया है। कितने दिन से रह रहा था हमारा? अभी डिटेल पता करेंगे, बताएंगे, इन्वेस्टिगेट पूरा करके, इंटरोगेट करके। सर, एक बीच में वीडियो भी वायरल हुए थे राजस्थान पुलिस के धमकी देने भरे पपला गुजर के, सर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन? मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो ये बहुत जल्दी है कि इन सभी बातों का हम आपको उत्तर दें, क्योंकि डिटेल इंटरोगेशन अभी बाकी है। उसको लेकर जो आज वहाँ से रवाना होना और आगे उसके टिकट वगैरह करा के चलना, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो चुका है। तो वो बिल्कुल जब हमारी कस्टडी में पूरा हम इंटरोगेट करेंगे तो आपको डिटेल फिर बताएंगे। सर, इस पर राजस्थान में कितने मामले दर्ज हैं और कितने का इनाम है? और इसके अलावा सर सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बार इसको सही सलामत सजा दिलाना, क्योंकि 2 बार पहले भग चुका है ये पुलिस पर अटैक करके। आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। इसको ढंग से रखना प्लस इसको सजा दिलाना हमारे लिए एक चुनौती है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो साक्ष्य बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य है जुटाया जाएगा ताकि इसको सजा दिलाई जा सके। कितने मामले दर्ज हैं सर? राजस्थान में इसके अभी तक हमारे पास 4 मामले संज्ञान में आए हैं जो दर्ज हैं। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा इसने और भी क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। हरियाणा पुलिस को भी सौंपा जाएगा? हरियाणा पुलिस में इसके विरुद्ध 4 तो हत्या के मुकदमे दर्ज है और वहाँ भी ये पुलिस पार्टी पर फायर करके फरार हुआ है। सर, इनाम कितना था? इस पर हमारे यहाँ 5 लाख का इनाम था। सर, ऑपरेशन में कितने पुलिसकर्मी लगे हुए थे और किसकी अहम भूमिका रही? वहाँ हमारे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी गए हुए थे हमारे। सर, जयपुर कब तक आ जाएंगे? जयपुर देखें, अभी थोड़ा समय लगेगा। सर, इससे बरामद फ्लाइट से आ रहे हैं या बाय रोड? डोंगल, सिम, मोबाइल, इस तरह से फरारी काटता था, इस तरह से ये अपने मुल्कों से संपर्क में रहता था। देखो ये सारे, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हम आपको बता देंगे आगे फिर और दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। सर, अभी आपने बोला एक आधार कार्ड बनाया था इसने, वहाँ पे उस नाम से आधार कार्ड इतना आसानी होता है? अब पता नहीं उसने कैसे उदल सिंह नाम के व्यक्ति से उसके नाम से वो आधार कार्ड बना के रह रहा था। कुछ नया नेटवर्क सामने आया इसका, क्योंकि सर इतना कुख्यात अपराधी है तो एक नेटवर्क की चेन होती है। नेटवर्क तो इसको पहले ही हम 50 से ज़्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर चुके हैं जैसा कि आपको ध्यान है। और मैंने कहा ना, जो ये वैसे तो देखा जाए ये 2017 से हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागा हुआ है
जब हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी इसको पेशी पर ले जा रही थी तो इसके साथियों ने एम्बुश करके उसको छुड़ाया था और पुलिस के ऊपर फायर किया था। ये 2017 से ही फरार चल रहा है। सर पुलिस ने पूरी तरीके से इसकी जो गैंग थी उसकी कमर तोड़ दी थी, पुलिस ने पूरी गैंग की कमर तोड़ दी थी। क्या अभी भी इसकी गैंग के कुछ लोग हैं जो बाकी जो पुलिस की गिरफ्त से हुए हैं? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से सामने आए थे वो करीब करीब अरेस्ट हो चुके थे, बजाय इसके कोई एक इक्का दुक्का कोई और भी होगा जो पर्दे के पीछे है। वो अभी मैंने कहा ना, जैसे डिटेल इंटेरोगेट करेंगे। उस टाइम जब हमने इसको गिरफ्तार किया था, जो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए हमारी हिरासत में रहा था, तब तक तो हम इसकी जो आइडेंटिटी है वही नहीं फिक्स कर पाए थे और उसी का फायदा उठाकर ये भागा था। सर इसके सामने और किसी को अरेस्ट किया है सर महाराष्ट्र से, जो महिला मित्र बता रहे हैं? मैंने कहा ना, एक जिया उस शहर सिगलीगर नाम की लेडी है जिसको साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जिया उस शहर सिगलीगर। सर इस पूरे मामले में जितनी पुलिस वालों की संलिप्तता पहले पाई जा रही थी उसके अलावा भी कुछ मिला है क्या सर इसमें? देखो, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, इन सब का आंसर हम देंगे, लेकिन पूरा इंटेरोगेट उसको कर लें तसल्ली से, उसके बाद आपको बताएंगे। अभी तो इतना ही था। जयपुर लाने के बाद इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया रहेगी? इन्वेस्टिगेशन तो वही है, पहले तो सबसे पहले तो इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, वहाँ से रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के दौरान इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, साक्ष्य जुटाया जाएगा। जी साहब, ये 1.5 साल तक फरार रहा, राजस्थान पुलिस के हाथों में नहीं आया, कोई पॉलिटिकल सेंटर भी है क्या इसको? देखो, मैं फिर वही बार बार उसको घुमा फिरा के पूछने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी डिटेल वर्कआउट करना बाकी है, इंटेरोगेट करना बाकी है। सबसे पहले टिप कब लगा था सर? किस तारीख को सबसे पहले टिप मिली थी इसकी? सर ये काम क्या करता था मुंबई? देखो, ऐसा है, आपको सबसे पहले टिप कब मिली थी, कब नहीं मिली थी, होता क्या है, देखो कोई ताला है, खुलेगा तो एक ही चाबी से। अगर उस चाबी को 1000 चाबियों के बीच में मिला के रख दिया जाए, अगर आप लकी हो तो क्या बताओ, जब पहली चाबी आप ट्राई करो, क्या बताओ उसी से खुल जाए। और अब अगर नहीं उतने लकी हो तो 999 तक भी आपको फिर लास्ट चाबी आपको लास्ट में मिले। नियरेस्ट टाइम लाइन। तो देखो, वही मैं कह रहा हूँ, तो हमारे जब से ये फरार हुआ है, राजस्थान पुलिस द्वारा बड़ी गंभीरता से जांच की गई है और जो विभिन्न हमारी संभावित लीड्स थी, एक एक करके एलिमिनेट किया गया है। और एलिमिनेशन के बाद जब वो शॉर्ट लिस्टिंग है, उसी का परिणाम है आपके सामने जो गिरफ्तारी है। सर जो हमारे सवाल रह गए तो उम्मीद करें दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द होगी। बिल्कुल, आपको जो जैसी नई लीड सामने आएगी और नई सूचना हमारे पास आएगी, हम आपसे शेयर करेंगे। सर क्या ये बड़ी हाँ हाँ, सर टीम को क्या सम्मानित किया जाएगा या सर ये जयपुर लाया जाएगा या देहरादून लेके जाएगा? देखो अभी वो कहाँ आएगा, क्योंकि अगेन ये टैक्टिकल है। आपको जैसा जिस प्रवृत्ति का ये अपराधी है, उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही है कि जो ट्रायल कोर्ट जहाँ पर होता है उसी के थाने में रखा जाना उचित रहता है और वहीं से इसकी प्रक्रिया संचालित होती है जहाँ जहाँ भी इसके मुकदमे दर्ज हुए। सर नाम बदल के रह रहा था, वैसे दिखावे के तौर पे कुछ काम भी कर रहा था वहाँ पे बोला? नहीं, अभी ऐसा कोई काम करना नहीं पाया गया है। एक सर हम ये उम्मीद करें कि इसकी फोटो और वीडियो मिल जाए तो जिससे कि फोटो तो क्योंकि इसको बापर्दा गिरफ्तार किया है हमने, क्योंकि मैंने जैसा बताया, जब हमने इसको हिरासत में लिया था हम नाम नहीं जानते थे, तो उस टाइम के जो अधिकारी हैं जिनको ये चीट करके या मतलब जिनके ऊपर ये फायर करके भागा है, उनसे कार्रवाई शनाख्ती कराना जरूरी है ना, एक साक्ष्य के रूप में। जिस मकान से अरेस्ट किया था उसकी फोटो ग्रुप में डाल दी। हाँ, वो दे दिया ना आपने। तो जिसमें इसने अपना शरण लिया हुआ था उसका एक आपको मकान का वो दिया जाएगा और वहाँ की पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है, उन लोगों ने राजस्थान पुलिस को काफ़ी सहयोग दिया है। सर एयरपोर्ट थोड़ी आएगा अभी, ये हमारी टीमें भी वहाँ गई हुई है, ये कंफर्म कर दो। मैंने आपको बोला, आप यूं घुमा लो या यूं घुमा लो, ऐसा बड़ी चुनौती थी टीम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था हथियार उसके पास हो सकते हैं, एनकाउंटर भी हो सकता है, तो क्या कुछ टीम को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहाँ से पूरी तरीके से? टीम की सभी परिस्थितियों में काम करने की तैयारी थी। अगर वो